बोलेगा हालेलुया। आइए गाते हैं प्रभु की स्तुति। भज ले आ ओ इंसान यीशु नाम, यीशु नाम। भज ले आ ओ इंसान यीशु नाम, यीशु नाम। नहीं ठिकाना है इस दुनिया की, नहीं ठिकाना है इस जीवन की। कब ढल जाएगी शान, ढल जाएगी शान। भज ले आ ओ इंसान यीशु नाम, ओ भज ले आ ओ इंसान यीशु नाम। काहे का चिंता है, काहे का डरना, सीख लो प्यारे यीशु के संग चलना। काहे का चिंता है, काहे का डरना, सीख लो यीशु के संग चलना। जीवन बनाएगा, जीवन बनाएगा तेरा वो महान। भज ले आ यीशु नाम, यीशु नाम। भज ले आ ओ इंसान यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु के चरणों में है जीवन सारा, फिर क्यों भटकता तो यूं मारा मारा। यीशु के चरणों में जीवन सारा, फिर क्यों भटकता तू, क्यों मारा मारा। यीशु ही तुमको देगा, यीशु तुमको देगा अनंत जीवन। भज ले आ ओ इंसान यीशु नाम, यीशु नाम। भज ले आ ओ इंसान यीशु नाम, यीशु नाम। भज ले आ ओ इंसान यीशु नाम, यीशु हालेलुया। जो यीशु नाम नहीं भज रहा है उसके लिए है कि भजो यीशु नाम। हालेलुया। क्यों नहीं भजते हो, क्यों नहीं भजते हो? सी माइनर। भजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख। मन मूर्ख यीशु नाम भजना नहीं चाहता है। हालेलुया। देखिए हम लोग कहेंगे हे मेरे मन यहोवा को धन्य के। भजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु सागर से है यति तरना,
पार करेगा जीवन यीशु नाम सच्चा नाम तू नहीं रे मजबूर यीशु नाम सच्चा नाम तू नहीं रे मजबूर यीशु नाम सच्चा दुनिया से तुझे एक दिन जाना फिर माया में क्यों फंस जाना दुनिया से तुझे एक दिन जाना फिर माया में क्यों फंस जाना जीना है तो तब तक भज ले जीना है तो तब तक भज ले यीशु नाम सच्चा नाम तू नहीं रे मजबूर यीशु नाम सच्चा तू नहीं रे मजबूर यीशु नाम सच्चा क्यों नहीं रे मजबूर यीशु नाम सच्चा यीशु नाम सच्चा यीशु नाम सच्चा बोलेंगे हालेलुया। यीशु नाम हमें क्यों भजना है? क्योंकि यीशु ने हमें जीवन दिया। हालेलुया। यीशु ने हमें क्या दिया है? जीवन दिया है, आनंद दिया, खुशी दिया है, प्रेम किया है। कॉर्ड लगाओ सी। हाय मेरे मसीह तूने, आए मेरे मसीह तूने, यीशु मसीह ने हमारे लिए, तूने मतलब हमारे लिए, प्रभु आपके लिए यीशु मसीह ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ किया। हालेलुया। ये मेरे मसीह तूने मुझे क्या बना दिया, आए मेरे मसीह तूने मुझे क्या बना दिया, आए मेरे मसीह तूने मुझे क्या बना दिया। कतरे, कतरे का मतलब एक बूंद, एक बूंद, कतरे का मतलब होता है एक बूंद, पानी की एक बूंद। कतरे को लेके तूने, हम कुछ नहीं थे, कतरे को लेके तूने सागर बना दिया, कतरे को लेके तूने सागर बना दिया, कतरे को लेके तूने सागर बना दिया। मेरे मसीह तूने मुझे क्या बना दिया, मेरे मसीह तूने मुझे क्या बना दिया। कतरे को लेके तूने, कतरे को लेके तूने सागर बना दिया, कतरे को लेके तूने सागर बना दिया, कतरे को लेके तूने सागर बना दिया। लाख तेरा शुक्रिया मुझको जिंदगी दिया, लाख तेरा शुक्रिया, लाख तेरा शुक्रिया मुझको दी जिंदगी, लाख तेरा शुक्रिया, लाख तेरा शुक्रिया मुझको दी जिंदगी।
गुनाह को मेरे तूने गुनाह को मेरे बिल्कुल मिटा दिया, मेरे गुनाह को मेरे बिल्कुल मिटा दिया, मेरे गुनाह को मेरे बिल्कुल मिटा दिया, बिल्कुल मिटा दिया। मुझको मिली है आशीषें तेरे ही रहम से, मुझको मिली है आशीषें तेरे ही रहम से, मुझको मिली है आशीषें, मुझको मिली है आशीषें तेरे ही रहम से। सर्रे को आफताब के, सर्रे को आफताब के मानिक बना दिया, सर्रे को आफताब के मानिक बना दिया, सर्रे को आफताब के मानिक बना दिया, सर्रे को आफताब के मानिक बना दिया। मैं तो गुनहगार था, भाई से जहन्नम, मैं तो गुनहगार था, भाई से जहन्नम, मैं तो गुनहगार था, भाई से जहन्नम, पर तूने मुझे काबिले, पर तूने मुझे काबिले जन्नत बना दिया, पर तूने मुझे काबिले जन्नत बना दिया। तेरे मसीह तू, हालेलुया हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, सब लोग ताली बजा कहेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। ई माइनर। तेरी भलाई को प्रभु मैं गिन नहीं पाऊं, तेरे अद्भुत प्रेम को मैं समझ नहीं पाऊं, तेरी भलाई को प्रभु मैं गिन नहीं पाऊं, तेरे अद्भुत प्रेम को मैं समझ नहीं पाऊं। इतना प्यार करता तू हमसे प्रभु, इतना प्यार करता तू हमसे प्रभु, इतना प्यार करता तू हमसे प्रभु, इतना प्यार करता तू हमसे प्रभु। तेरी भलाई को गिन नहीं पाऊं, तेरे अद्भुत प्रेम को मैं समझ नहीं पाऊं, तेरी भलाई को गिन नहीं पाऊं, तेरे अद्भुत प्रेम को
मैं समझ नहीं पाऊं। कितना प्यार करता तू हमसे प्रभु, 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 कितना प्यार करता तू हमसे। आइए हाथ ऊपर कर लेते हैं सब लोग, सब हाथ ऊपर कर लेंगे। हालेलुया। सब लोग कहेंगे प्रभु कितना तुमसे प्यार करता है, अपनी जान दिया है, अपनी जान दिया है। प्रभु मैं तेरे प्यार के लिए स्तुति करूंगा, तेरी भलाई के लिए स्तुति करूंगा। किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, मैं आपकी भलाई आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करूंगा। सब लोग कहेंगे यीशु धन्यवाद, आप हमसे बेहद प्यार करते हैं, आपके प्यार के लिए मैं धन्यवाद करूंगा। ओ किसी को अच्छा लगे न लगे, मैं आपकी स्तुति करूंगा। हालेलुया। तेरी भलाई को प्रभु मैं, आंख बंद करके कहिए, गिन नहीं पाऊं तेरे अद्भुत प्रेम को मैं समझ नहीं पाऊं। एक समय था कंगाल में था, एक समय था अंधकार में था, तेरी दया है प्रभु आज। हालेलुया। सब लोग ताली बजा कहेंगे हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आइए हम आँख को बंद कर लेंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग चलते हैं और इसके पहले छोटी सी दुआ करेंगे हम लोग। हालेलुया। आइए आँख बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की स्तुति करते हैं, प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, राजा यीशु आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। यीशु आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हम एक बार फिर तेरे वचन को देखने जा रहे हैं। प्रभु हम सबसे बात करिए, हम सबको आशीष दीजिए प्रभु, अपने वचन के द्वारा हम सबको स्पर्श कीजिए और चमत्कार करिए और आशीष दिए, अपना और ज्ञान दीजिए। आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। प्रभु पवित्र आत्मा धन्यवाद करता हूँ हमारे बीच में है, आपको धन्यवाद करते हैं और वचन से हम सबसे बातें करिए, यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं। सब लोग कहेंगे आमीन, सब लोग कहेंगे आमीन जी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन से हम लोग देखते हैं पुराने नियम से। तो उसके पहले मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हालेलुया। और ये कहानी ऐसा है, एक स्त्री थी
एक स्त्री थी और प्रभु की दासी थी, और उस स्त्री का पति पति प्रभु का दास थे, प्रभु की सेवा करते थे। वो स्त्री के पति प्रभु के दास थे, प्रभु की सेवा करते थे, लेकिन उनको उनको उधार लेना पड़ गया, उधार कर्ज लेना पड़ गया। तो प्रभु के दास एक थे, तो उनको कर्ज लेना पड़ गया, और उन्होंने कर्ज लिया। किस काम के लिया? किसी काम के लिया कर्ज। फिर वो कुछ दिन बाद वो उनका देहांत हो गया, प्रभु के दास का देहांत हो गया। अब उनकी स्त्री जाकर के कहने लगी प्रभु के दूसरे दास से, बड़े दास से, कि चिल्ला के कहने लगी कि देखिए हमारा पति जो है तो नहीं है, और उसने कर्ज ले लिया था, और कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं हम लोग। बैंक वाले या कर्जदार या क्रेडिटर आए हैं, वो हम उनके पास, हमें देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ पैसे नहीं है कि हम उनको दे सके। और तो कर्जदार कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 2 बेटे हैं ना, उनको ले जाएंगे, अपना नौकर बनाएंगे और वो हमारी सेवा करेंगे। तो ये स्त्री प्रभु के उस बड़े दास से प्रार्थना करने लगी, चिल्ला करने लगी कि वो आपकी सेवा करता था, वो प्रभु की सेवा करता था, अब बताइए हम क्या करें। वो स्त्री, वो विधवा स्त्री उस प्रभु के दास से कहने लगी कि आप बताइए हम क्या करें, कर्ज चुकाना है। तो प्रभु के दास जो हैं बड़े अच्छे थे, उन्होंने उससे कुछ ऐसा नहीं बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा, प्रभु के बड़े अच्छे दास थे, उन्होंने कहा कि बताओ स्त्री, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। प्रभु के बड़े दास ने कहा कि स्त्री बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। स्त्री ने कहा कर्ज चुका दीजिए। अब पता नहीं कितने लाख का कर्ज था, ये कर्ज चुका दीजिए। तो प्रभु के दास ने कहा मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन पैसे बनाने का आइडिया है मेरे पास। उसने कहा, प्रभु के दास ने कहा स्त्री तुम्हारे घर में क्या है? कहा कि मेरे घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, कुछ तो जरूर होगा। कहा मेरे घर में बचा है एक हांडी तेल बचा है, एक हांडी तेल बचा है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा ठीक है, जाओ अपने पड़ोसियों से खूब बर्तन बटोर लो, बटोर लो, बटोर लो। 1 2 3 4 5 10 15 20 जितना हो सके पड़ोसियों से बर्तन रख लो, रख लो। और गो शट द डोर एंड प्रे एंड पोर। उसने कहा जाओ कमरे में जाओ। और वो कमरे में गई, और उसका कहा कमरे में जाना। प्रभु के दास ने कुछ किया नहीं, उसने उसको आइडिया दिया, उसने उसको प्रभु का वचन बताया। प्रभु के दास ने आइडिया दिया। लेकिन अगर कोई आपसे, अगर आप पैसे के, पास्टर जी 1-2 लाख चाहिए हमें, और पास्टर जी कहते हैं ऐसा करो, तुमको हम एक आइडिया देते हैं। अरे पास्टर जी हमें पैसे चाहिए, हमें आपका आइडिया नहीं चाहिए, हमें हमें क्यों बता रहे हैं हम बर्तन मांगने जाएं। ओह, लेकिन वो स्त्री बड़ी अच्छी थी, हालेलुया, वो भी प्रभु की दासी थी, हालेलुया। और उस दासी ने प्रभु के उस दास की बात को माना और गई, जबकि उसको सख्त जरूरत थी पैसे की, कर्ज देने के लिए। लेकिन फिर भी प्रभु के दास ने जो कहा कि जाओ बर्तन मांगो और कमरे में जाओ, द्वार बंद करो, फिर उसको उंडेलना। तो उसने, वो ऐसे भी कह सकती थी, अरे पास्टर जी ये सब आप ही करके मैं पैसे दे दो ना, वो तेल कहां बढ़ेगा, तेल तो मेरे घर में है, कैसे बढ़ जाएगा। ये सारी प्रश्न उसने किया नहीं। वो कुछ तर्क नहीं किया कि कैसे मेरे घर में जो तेल रखा बढ़ जाएगा। ऐसा करे पास्टर जी आप ही उसको बढ़ा करके हमें दे दीजिए। कुछ ऐसा नहीं किया। उस स्त्री ने गई और कमरे में गई, और तेल खत्म हुआ ही नहीं। तेल इतना भर गया, 1 बर्तन, 2 बर्तन, 10 बर्तन, 20 बर्तन, 50 बर्तन, 100 बर्तन, तेल भर गया। अरे बाप रे, तेल भर गया। तो बेटे और बर्तन लाओ। तो बेटे ने कहा मम्मी अब कोई बर्तन नहीं है। कहा नहीं और बर्तन लाओ।
तब तेल रुक गया, द ऑयल सीज्ड। उसके बाद तेल बंद हो गया। हालेलुया। अब बताने वाली बात कुछ है इसमें, कुछ बताएंगे जरूर इसमें से। हालेलुया। और उसके बाद उस प्रभु के दास के पास, तो प्रभु के दास ने कहा इतना तेल हो गया ना, बेच दो, तेल बेचकर अपना खर्च चुका दो और बाकी बचेगा अपना जीवन आराम से गुजारना। हालेलुया। तेल बेच करके कर्ज उसने चुका दिया, बाकी जीवन उसने आराम से गुजारा। बोलेंगे हालेलुया। ओके ओके ओके, प्रभु की स्तुति हो। मैंने आपको जो बताया है अभी मैं फिर से बताने जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी मैं ऐसे बताया ना, अब मैं आपको बढ़िया से बताने जा रहा हूं। दूसरा राजा निकालिए, किताब दूसरा राजा 4 पढ़ेंगे और अब आपको दोबारा पढ़ेंगे तो कुछ और समझ में आएगा। दूसरा राजा 4 जी पढ़िए। 4 का 1 से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीसा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर ओके ओके, जाकर थैंक यू, द्वार बस बंद बस किया। बस बस। हालेलुया। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो आज का टॉपिक क्या है? इसके ऊपर टॉपिक लिखा है एलीशा और एक विधवा स्त्री, ये लिखा है ना जी। एलीशा। आज का टॉपिक कह सकते हैं हम कि एलीशा और एक विधवा स्त्री। आज के टॉपिक कह सकते हैं हम कि कर्ज से आजादी। आज के टॉपिक को हम कह सकते हैं कि कैसे हमारा कर्ज समाप्त होगा, कैसे हमारी धन की समस्या समाप्त होगी। आज के टॉपिक यही है। परमेश्वर अलौकिक है, अद्भुत है, सामर्थी है और जो उसने किया वो कर सकता है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर वचन से इसी बातों को देखेंगे कि क्या यह हो सकता है आज भी। हम आज के परमेश्वर वचन ये देखेंगे कि जो परमेश्वर में वचन में लिखा है क्या वो आज भी हो सकता है? क्या आज भी हमारे कर्ज को दूर कर सकता है? हमारे 5 लाख के कर्ज, 10 लाख के कर्ज क्या दूर कर सकता है? अगर हम इसको सुनेंगे गौर से तो समाधान आपको मिल सकता है। हालेलुया। फिर से देखते हैं इस कहानी को, फिर से देखते हैं कहानी के क्या है, फिर से देखेंगे। प्रभु के एक दास थे, भविष्यवक्ताओं की पत्नी। प्रभु की दास ने क्या किया? प्रभु के दास ने क्या किया था? क्या किया था? तुमको समझ में आ गया, वेरी गुड। कर्ज लिया था। प्रभु के दास ने क्या किया था? कर्ज लिया था। जबकि परमेश्वर वचन व्यवस्था में लिखा हुआ है ना 28 के व्यवस्था 28 के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है कि प्रभु के लोग कर्ज नहीं लेंगे, कर्ज देंगे। यू शैल लेंड टू मेनी नेशंस, यू शैल नॉट बोरो। ऐसा लिखा है ना पुराने नियम में कि यू शैल लेंड टू मेनी नेशन बट यू शैल नॉट बोरो। लेकिन इसके बावजूद भी प्रभु के दास ने कर्ज लिया। कारण नहीं लिखा है क्यों लिया, यहां तक कि उनका नाम नहीं लिखा है। वो नाम क्या था उनका, और उस स्त्री का नाम का भी जिक्र नहीं है। वो किस कारण से लिया ये भी नहीं जिक्र है। और हम इस बात पर नहीं करना कि लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, लेकिन यह है कि प्रभु के दास थे तो किसी कारणवश उन्होंने लिया होगा, या मकान बनाने के लिए, खेत के लिए, किसी काम के लिए। तो प्रभु के एक दास ने कर्ज लिया था। फिर कर्ज लेने के बाद क्या हुआ? कर्ज लेने के बाद क्या हुआ? कुछ दिन बाद उनका क्या हो गया? देहांत हो गया। कर्ज लेने के बाद क्या हुआ? कुछ दिन बाद उनका
हाँ, समझने की कोशिश करिएगा, देहांत हो गया। तो जिससे कर्जा लिए थे जो बैंक या वो आदमी, तो आदमी ने क्या किया, आया इसकी पत्नी से लेने कि कर्ज अब तुम्हें चुकाना है। तो प्रभु की दासी ने कहा पैसे हमारे पास तो कुछ नहीं है। कहा तुम्हारे 2 बेटे हैं ना, उनको ले जाएंगे और हमारे खेत में हल जोतेंगे, हमारे नौकर बनेंगे। ओ स्त्री क्या हो गई, प्रभु की दासी लगी, वो कहीं वो दौड़ के किसके पास गई, प्रभु के बड़े दास के पास गई, जिसका नाम क्या था, हाँ तुमको ज्यादा समझ में आ रहा है, क्या नाम है, एलीशा। क्या नाम है, ऊपर वाले क्या नाम है, एलीशा। तो प्रभु के दास, तो ये प्रभु की दासी, ये विधवा स्त्री किसके पास गई, एलीशा। अमन रमन किसके पास गई, एलीशा के पास गई। तो प्रभु के ये दासी किसके पास गई, एलीशा के पास गई और कही एलीशा एलीशा, ओ बड़े 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 प्रभु के दास, ओ ऐसी ऐसी हालत हो गई है, वो कर्जदार वो आए हैं, मेरे दोनों बेटों को ले जाना चाहते हैं, हमारे पास कुछ चुकाने के लिए नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, ओ हमें पैसा चाहिए। तो प्रभु के दास बड़े अच्छे थे, प्रभु के दास बहुत अच्छे थे। और प्रभु के दास जब कहते हैं, पीटर भी कहते हैं मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर कुछ है मेरे पास, हालेलुया, यीशु नाम है मेरे पास, हालेलुया। मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर है मेरे पास, यीशु नाम है, हालेलुया। उन्होंने एक सवाल की, सुषमा जी प्रभु के दास ने उस स्त्री से क्या कहा, बस ये पढ़ के बताइएगा कि प्रभु के दास ने उस स्त्री से क्या कहा, बस ये पढ़ के बताइए। एलिसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? ओ कितना अच्छा जवाब, कितना अच्छा जवाब। वो कह सकते थे मेरे पास कुछ नहीं देने होने के लिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे पास, मैं तो कमाता भी नहीं हूं, मेरे पास पैसे भी नहीं देते हैं, बाहर से पैसा भी नहीं आता है, किसी तरह हमारी जिंदगी चलती है। प्रभु के दास ऐसा कह सकते थे, लेकिन बड़ी अच्छा जवाब एलीशा ने बोला, एक बार फिर से पढ़िए। एलिसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? वाह, ये प्रभु के बड़े अच्छे दास का लाइन है। प्रभु के बड़े अच्छे दास एलीशा ने कहा, बताओ स्त्री मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। वाह, तो स्त्री ने कहा मुझे पैसे चाहिए, अब पता नहीं कितने लाख चाहिए, ये इतने लाख कर्ज हम चुकाना है। फिर परमेश्वरी दास ने एक दूसरा सवाल पूछा, पढ़िए आगे। मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? दूसरा सवाल, तुम्हारे घर में कुछ है? उसने दूसरा सवाल पूछा कि तुम्हारे घर में कुछ है? कहा कुछ नहीं है, ना चावल है, ना गेहूं है, ना दाल है, कुछ नहीं है। हाँ 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 हाँ, एक चीज है, वो एक हांडी तेल है। क्या है? एक तेल हांडी है। तो प्रभु के दास ने उसको आइडिया दिया। क्या दिया? क्या दिया? आइडिया। जोर से बोलिए आइडिया, जोर से बोलिए आइडिया, आइडिया। जोर से बोलिए प्रकाशन, प्रकाशन। जोर से बोलिए प्रभु का वचन। वचन। परमेश्वर के दास ने उसको कुछ दिया, और वो क्या दिया? आगे पढ़िए। उसने कहा, परमेश्वर के दास ने स्त्री से कहा, तू बाहर जाकर हाँ अपनी सब पड़ोसनियों से जी, खाली बर्तन मांग ओके, ले आ। ओके। क्या कहा? अपने मोहल्ले में से जितना डब्बी डब्बा बर्तन वर्तन है सब लेते आओ, अपने घर में जमा करो। पास्टर जी क्या होगा? हम कहते नहीं जो बात, सारी डब्बी डब्बा अपने मोहल्ले का लेकर के जितनी बड़ी, जितना बड़ा डब्बा हो सब लेते आना, अपने घर में रख लेना। अच्छा क्या होगा? हमको समझ, हमको तो पैसा चाहिए था, हमको डब्बा नहीं चाहिए था, हमें बर्तन नहीं चाहिए था। उसने कहा सुनो, पूरी बात सुनो, सारे अगल बगल पड़ोसियों से डब्बी डब्बा बड़ा बर्तन वर्तन ला के घर में रख लेना। उसके बाद कमरे में जाना, द्वार बंद करना, प्रार्थना करना, और जो तेल है ना उंडे लेना। तो एक हांडी तेल कितना कहाँ उंडेलेंगे? अरे उसके बाद वो तेल खत्म ही नहीं होगा, तुम उंडेलती जाओगे, पूरा बर्तन भर जाएगा और तुम्हारा तेल नहीं खत्म होगा। पास्टर जी ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा करें ये सब आप ही करके हमें दे दीजिए, हमें पैसा चाहिए बस। ना 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 ना, हमें आइडिया नहीं चाहिए। ऐसा नहीं बोला उसने, नो 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 नो, वो भी भक्त स्त्री थी। कई बार लोग सुनते नहीं हैं, नहीं नहीं नहीं, हम जैसा करें वैसा करिए, नहीं नहीं हम जैसा करें, हमें आइडिया नहीं चाहिए, हमें वचन नहीं चाहिए। लेकिन स्त्री ने कोई भी तर्क नहीं किया। अगर तो प्रभु की उस दासी जो है वो सुनी, प्रभु के दास की बात को सुनी, कहा जाओ
और फिर प्रभु के दास ने कहा, 5 बर्तन नहीं, 10 बर्तन नहीं, लिखा है कम बर्तन मत लेना, जितना बर्तन हो जाए। और वो एक हांडी तेल पूरा बर्तन भर गया। और आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। फिर तू अपने बेटों समेत हाँ। अपने घर में जा घर में और जा, द्वार बंद शट द करके डोर उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल एंड देना, प्रे एंड पोर, उंडेलते जाना, और जो भर जाए और जो भर जाए उसको किनारे कर उन्हें देना। अलग रखना। हाँ, तब वह उसके पास से चली गई वो चली गई और वैसा और करने अपने के लिए बेटों चली समेत। गई अपने घर। पास्टर जी अपने घर चले गए, वो अपने घर चली गई। और हाँ। अपने बेटों समेत और वो जैसा प्रभु के दास ने कहा था उसने वैसा ही किया। जी पढ़िए। अपने घर जाकर हाँ। द्वार बंद किया। जी तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए जी जी। और वह उंडेलती गई। हाँ जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उसमें से तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने जैसा बोला, वो स्त्री अपने घर गई। और जब उसने कही स्त्री अपने बेटों से, और बर्तन है? कहा बर्तन नहीं है, मतलब तेल खत्म नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। आपको पैसे की जरूरत होगी, आपको मकान की जरूरत होगी, आपको कोई काम करने की पैसे की जरूरत होगी, परमेश्वर आपको पैसे नहीं देंगे। ना 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 ना। प्रभु यीशु मसीह आपको क्या देंगे? क्या देंगे? आइडिया देंगे। क्या देंगे? वचन देंगे। क्या देंगे? प्रभु जी हमें पैसे चाहिए, हमें वचन नहीं। ना ना ना, तुम्हें ये करना पड़ेगा। एक बात तो पतरस को पैसे की जरूरत पड़ गई। लो, यीशु मसीह के टाइम में तो यीशु मसीह ने पैसे नहीं दिए उसको, आइडिया दिए। क्या दिए? कौन सा आइडिया दिए बहन जी? कहें पतरस तुम मछली मारना जानते हो ना? हाँ हाँ, हम तो कितना मछली मारे हैं। अब की ये फिशिंग रॉड लो, ये मछली, ये हुक लो, मतलब लग्गी लो, इससे जाओ पहला मछली मारना, और जो पहला मछली निकलेगा उसके मुंह में क्या होगा? पैसा होगा। इतना टेढ़ा बताने क्या जरूरत प्रभु? आप तो ऐसे मिट्टी उठाते हैं, ये सुना ऐसे करते पैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना पैसा। लेकिन यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो आइडिया दिए पतरस को। पतरस क्योंकि जरूरत थी टेंपल टैक्स देने की, तो एक बार पूछने लगे, जो मत्ती 17 में लिखा हुआ है कि लोगों ने कहा, यार तुम्हारे गुरु टैक्स वैक्स देते हैं कि नहीं? तुम्हारे गुरु टेंपल टैक्स देते हैं कि नहीं? तो पतरस ने बोले हाँ हाँ देते हैं। मगर घर में आ गया तो पतरस उदास था, हमने टैक्स नहीं दिया। यीशु मसीह तो एंटिसिपेटेड, पहले से जान गए कि पतरस उदास क्यों, उसको पैसे चाहिए। यीशु मसीह जान गए उसको पैसे चाहिए, और उससे पूछते हैं हमको टैक्स देना चाहिए। राजा, ये बताइए, राजा टैक्स देता है? राजा टैक्स नहीं देता है। हमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जिसके घर, अगर आपका घर में आपके कोई जन बिजली विभाग में काम करता है, कोई यहां पर कोई बिजली विभाग में काम करता है? कोई 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 काम करता है? कोई सुन रहा है नहीं मेरी बात? अगर आप बिजली विभाग में काम करेंगे तो पता है बिजली फ्री। अगर आप बिजली विभाग में काम करते हैं बिजली फ्री, आपको कोई बिल नहीं देना है। ये बात पता था आपको? तो अगर आप टेलीफोन विभाग में काम करते हैं, मोबाइल फ्री, बातचीत फ्री। तो प्रभु ने कहा भाई टैक्स तो देना मुझे जरूरत है नहीं, लेकिन चलो ठोकर न खाएं, हम टैक्स देंगे, हम टैक्स देंगे। ऐसा करो पीटर, जाओ और एक हुक लो, एक लग्गी लो, जाकर मछली मारो, और पहला मछली जो आएगा उसका क्या करना? मुंह खोलना, उसमें से क्या निकलेगा? पैसा निकलेगा। वाह! आप कहेंगे प्रभु इतना ताम झाम बताने की क्या जरूरत है, सीधे हमें पैसा दे दो। नो 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 नो, प्रभु आपको आइडिया देंगे। हालेलुया बोलेंगे। लेकिन हम लोग आइडिया नहीं चाहते ना, हमको डायरेक्ट पैसा दे दो। आपके पास इतना पैसा है प्रभु जी, आपके पास इतना पैसा, हमें आइडिया दे दो ना, हमें पैसा दे दो ना। लेकिन भाइयों बहनों, जब आप परमेश्वर वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर वचन आपको प्रकाशन देगा, आपको आइडिया देगा।
प्रभु आपको आइडिया देगा। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अब एक और बात बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। हालेलुया। धन कौन देता है? कौन देता है? प्रभु देता है। हम इस वचन को भी पढ़ेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देते हैं और हम लोग इसके लिए पढ़ते हैं एक वचन। हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 8 का 18 पढ़ते हैं जी। व्यवस्था विवरण 8 का 18 अगर पढ़ते हैं तो लिखा है, इट इज गॉड। परंतु तू जी अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, जी जी क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए ओह, देता है जी 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 कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया बोलेंगे जोर से, हालेलुया। इट इज ही हु गिव्स यू पावर टू गेट वेल्थ। पैसे कमाने की कृपा कौन देता है? शक्ति कौन देता है? बोलिए, परमेश्वर देता है। परमेश्वर ने याद दिलाया है, या याद करिए व्यवस्था 8 का 18 में, यू शैल रिमेंबर द लॉर्ड योर गॉड। तुम अपने परमेश्वर को याद रखना। इट इज ही हु गिव्स यू पावर टू गेट वेल्थ। परमेश्वर आपको धन कमाने की शक्ति देता है। हालेलुया बोलेंगे। और देखते हैं परमेश्वर आपको और भी फाइनेंशियल आशीष देता है। भजन 107 पढ़ते हैं, 107 पढ़ते हैं और 107 का 38 पढ़ते हैं। उसमें जरा देखिएगा 107 का 38। वह उनको ऐसी आशीष देता है हाँ। कि वे बहुत बढ़ जाते हैं। 107 का 38 में लिखा, गॉड ऑल्सो ब्लेसेस देम। परमेश्वर की आशीष होती है और दे मल्टीप्लाई ग्रेटली, वे बढ़ जाते हैं। फिर से पढ़िए, वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते सब लोग हैं। कहेंगे वे, परमेश्वर सब लोग कहेंगे वह उनको ऐसी आशीष देता है। सब लोग बोले भाई, वह उनको ऐसी आशीष देता है, वह उनको ऐसी आशीष वो देता है, बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़ जाते हैं। प्रभु ही आशीष देता है, आप बढ़ जाते हैं। हालेलुया। आगे पढ़िएगा। और उनके पशुओं को भी ओह, आपके घर में भैंस कितने हैं, गाय कितने हैं, बकरी कितने हैं? 4 हैं, अब वो 40 हो जाएंगे। बोलेंगे हालेलुया। ऐसा नहीं 4 हैं तो 2 हो जाएंगे, ना 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 ना। पढ़िए लाइन, और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। वाह वाह, कितना अच्छी बात थी। आपको पता नहीं थी कि परमेश्वर आपके जो घर में गाय हैं और जो बैल हैं, जो आपके खेत हैं, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। बोलेंगे हालेलुया। और ये सीक्रेट कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी आशीष देगा, आप बढ़ेंगे, साथ साथ में आपके गाय वाय, आपके कैटल्स, पशु वगैरह भी बढ़ जाएंगे, आपका खेत वेत भी बढ़ जाएगा। हालेलुया। आपका घर द्वार भी बढ़ जाएगा। बोलेंगे हालेलुया। ओ, और भी बताते हैं। हालेलुया। भजन 105 पढ़ते हैं, 105 का 37 पढ़ते हैं, 105 का 37 पढ़ते हैं। तब वह इसराइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया जी जी। और उनमें से कोई निर्बल न रहा। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को बाहर लेके आया तो क्या वे कंगाल थे? ना 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 ना। जब परमेश्वर ने उनको इजरायलियों के वश से बाहर लेकर के आया तो इजरायलियों के साथ में क्या थे? सिल्वर एंड गोल्ड। परमेश्वर ने उनको गुलामी से जब बाहर लाया तो धन के साथ लाया। बोलेंगे हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 10 का 22 पढ़ेंगे। नीति वचन 10 का 22 पढ़ेंगे। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है हाँ। और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। फिर से, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिला। सब लोग कहेंगे धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आप लोग जोर से पढ़ेंगे, जिसको धन चाहिए वो जोर से पढ़ेगा। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जिसको और धन चाहिए फिर से पढ़ेगा, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर है जो धन को देते हैं और उसके साथ दुख को नहीं मिलाते। एक और बात है, दूसरा कुरिन्थियों 8 का 9 पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा कुरिन्थियों 8 का 9 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, फॉर यू नो द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड।
For you know the grace of the Lord that he was rich, but for him my sake become poor. पढ़िए. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो ओ तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो. कि वह धनी होकर भी यीशु मसीह सबसे बड़ा धनी था, राजाओं का राजा था, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर था. वो यीशु मसीह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया. बोलेंगे हमारे लिए कंगाल बन हमारे गया. लिए कंगाल बन सब लोग गया कहेंगे हमारे लिए कंगाल बन गया, ताकि हम और कंगाल हो जाएं. ताकि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाएं. ओ यीशु तुम धनी मसीह हो जाओ. कंगाल होने से हम धनी बनते. बोलेंगे हालेलुया. यीशु मसीह कंगाल बन गया जानबूझ के, ताकि हम धनी हो जाएं. यीशु मसीह ने पीठ पर मार खाई जानबूझ कर, ताकि हम चंगे हो जाएं. और यीशु मसीह जानबूझकर लकड़ी पर लटकाया गया और श्रापित हो गया, ताकि हम आशीषित हो जाएं. बोलेंगे हालेलुया. बोले हालेलुया. तो परमेश्वर हमें आशीष को देते हैं. अब एक और बात बताना चाहते हैं कि कभी कभी हमारे आशीष की रुकावट के बारे में बात करते हैं. आशीष के रुकावट के बारे में हमें कुछ तो करना चाहिए, कुछ काम, मगर हमें कुछ काम नहीं भी करना चाहिए. हालेलुया. अब मैं इससे संबंधित कुछ और बातों को देखना चाहता हूं. और हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं. व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं जी. व्यवस्था विवरण 5 पढ़ेंगे जी. व्यवस्था विवरण 5 पढ़ेंगे. 5 का 1. 5 का 21 पढ़ेंगे. तूने किसी की पत्नी का लालच करना. अब पॉइंट है पैसे से रिलेटेड. फिर बात है लालच मत करना. क्या मत करना? जोर से कहेंगे लालच मत करना. अब इस बात पर ध्यान दीजिए, उससे इससे संबंध है. पढ़ेंगे. प्रभु का वचन कहता है तुम किसी की, पढ़ो, तू न किसी की पत्नी का लालच किसी करना की पत्नी का लालच मत करना. और न किसी के घर का लालच किसी करना, का घर बड़ा अच्छा होगा लालच मत करना. न उसके खेत का, ओ किसी के पास खेत ज्यादा होगा तो लालच मत करना. न उसके दास का, किसी के नौकर बड़े अच्छे होंगे तो उसका लालच मत करना. न उसकी दासी का, ओ किसी की नौकरानी बड़ी अच्छी होगी तो उसका लालच मत करना. न उसके बैल या गधे का, ओ किसी के पास बैल हो, गधे हो, कार हो, घोड़ा, गाड़ी, कुछ भी हो, लालच मत करना. हालेलुया. न उसकी किसी और वस्तु का लालच किसी करना. बात का लालच मत करना. और यही बात लिखा है निर्गमन 20 का 17 में. हालेलुया. बोलेंगे हालेलुया. हालेलुया. बताना क्या चाह रहे हैं कि वास्तव में मैं भी किसी का लालच नहीं किया. हालेलुया. मेरे बहुत सारे लोग पास 2 पहिया गाड़ी थी, 4 पहिया गाड़ी थी. मैंने किसी का लालच नहीं किया कि उसके गाड़ी में बैठने का, उसके गाड़ी में चलने का. क्या जरूरत लालच करने की? देने वाले परमेश्वर. बोलेंगे हालेलुया. परमेश्वर हम सबको देने वाले परमेश्वर हैं. अभी हमने सारे वचन को हमने देखा, और जैसा आपने वचन देखा ना पहले कि प्रभु के एक दास ने उधार भी लिया. उधार तो हम भी लिए. हालेलुया. ऐसा कोई है जो उधार नहीं लिया? कितने लोग उधार लिए हैं? हाथ उठाओ. सैकड़ों बार उधार लिए पैसा. हालेलुया. लेकिन खास बात है, पैसा उधार लेना ठीक है, लेकिन पैसा चुकाना. लेकिन मैंने किसी का 1 रुपया रखा नहीं, सबका दिया. हालेलुया. हाँ, मेरा कुछ लोग रख लिए हैं, मैं किसी का नहीं लिया 1 रुपया. हालेलुया. उनको देना चाहिए था. किसी को भी, कोई भी लालच मत करो. हम किसी पैसे क्यों रखें? अगर आपने उधार लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उधार नहीं लौटाना ये बहुत बुरी बात है. ब्लेसिंग रुक जाएगी ब्लेसिंग. मैं सबसे कह रहा हूं, आप पहली बार आए फिर भी कह रहा हूं, आपके पास नियत होना चाहिए, नियत, लौटाने की नियत. मैंने कहा मैंने 100 बार से ज्यादा उधार लिए हैं, बैंक को छोड़ करके. बैंक से तो लिए हैं उधार, इंसानों से उधार लिए हैं, लेकिन हर इंसान को लौटा दिए हैं. जमीन खरीदते वक्त भी किसी का 50,000, किसी से 1 लाख उधार लिए, लौटा दिए. हमने कहा जब तक लौटाएंगे नहीं तब तक मन मेरा, हमें चिंता रहती है. हालेलुया. लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, लेके बैठ जाएंगे और सब काम करेंगे, लौटाने का जिक्र नहीं करेंगे. हालेलुया. ये अच्छी बात नहीं है. सब लोग, चाहे आप प्रभु के दास हो या ना हो, लौटाना सीखिए, लालच मत करिए. देने वाले परमेश्वर है. बोलेंगे हालेलुया जोर से.
इससे आपको आशीष मिलेगी, हालेलुया। नहीं तो आपकी आशीष रुक जाएगी, हालेलुया। प्रभु का एक और दास है पौलुस, प्रभु का एक और दास है पौलुस। पौलुस कहता है मैंने किसी का 1 रुपया लिया नहीं। पौलुस कहता है मैंने किसी का 1 रुपया लिया नहीं। 20 का 33 से पढ़ेंगे। और मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं भाइयों बहनों, अगर आपके मन में यह है कि लेके बैठ जाएंगे हम, अरे संसार के लोग लेके बैठ जाए अलग बात है, लेकिन प्रभु के लोग 1 रुपया लेके बैठ जाए, अच्छी बात नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार प्रभु के लोग भी ऐसे होते हैं, लेके बैठ जाते हैं, देने का जिक्र नहीं करते हैं। हमारा नुकसान नहीं होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनका नुकसान जरूर होगा। बोलेंगे हालेलुया। पौलुस कहते हैं, पढ़िएगा 20 का 33, प्रेरितों का काम 20 का 33। पौलुस कहते हैं मैंने किसी का लालच नहीं किया। ये महान पौलुस कहते हैं, महान प्रभु के दास कहते हैं। पढ़िएगा। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। ऐसा बोलने की हिम्मत सबके अंदर होनी चाहिए। बोलेंगे जोर से हालेलुया। ऐसा बोलने की हिम्मत सबके अंदर होनी चाहिए। बोलेंगे हालेलुया। कि मैंने किसी का चांदी का लालच नहीं किया, किसी के पैसे का लालच नहीं किया, किसी के कपड़े का लालच नहीं किया, किसी के गाड़ी का लालच नहीं किया। पौलुस बड़े बोल्डली बोल रहे हैं। ऐसा हम सबके पास बोलने के होना चाहिए कि मैंने किसी का 1 रुपया उधार नहीं रखा अपने पास। ऐसे बोलने की शक्ति सबके पास होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु आपको धनी बनाते हैं, प्रभु ही आपको धनी बनाते हैं। आपकी आशीष रुकी हुई है क्योंकि आपने किसी का पैसा रखा हुआ है। किसी का भी पैसा 1 रुपया भी लौटा दीजिए, लौटा दीजिए, लौटाने की नियत रखिए। हालेलुया। ओ पौलुस कहते हैं मैंने किसी का चांदी का लालच नहीं किया, कपड़े का लालच नहीं किया। आगे पढ़ेंगे, पढ़िए। सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। पौलुस जी कहते हैं मैंने लालच नहीं किया। आगे पढ़िए। तुम आप ही जानते हो, तुम आप ही जानते हो कि मैंने मेहनत किया है, मैंने अपने हाथों से काम किया है, मैंने एक पैसा किसी का लिया नहीं है, मैंने खुद काम किया। वो पास्टर होके का मैंने काम किया, अपनी जरूरत पूरी किया, अपने दोस्तों की जरूरत पूरी किया, मैंने किसी से लेने की कोशिश नहीं किया। हालेलुया। ये आगे पढ़ेंगे कि इन्हीं हाथों ने, इन्हीं हाथों से मैंने काम किया है। मेरी और प्रभु के मेरे दास साथ होने के बाद भी इन्हीं हाथों से मैंने काम किया है। मेरी इतनी बड़ी सेवकाई करने के लिए आधी पुराने नियम उन्होंने लिखा है, आधी पुराने नियम उन्होंने लिखा है और कहा मैंने काम भी किया है। अगर आप काम नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। काम किया करें। हालेलुया। अगर आपके शरीर में बल है, अगर आपके पास समय है तो काम करिए। समय नहीं तो कोई बात नहीं, काम सबको करना चाहिए। अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास बल है, काम जरूर करिए। खाली टाइम वेस्ट मत करिए। या तो प्रभु की सेवा करिए, लेकिन समय है तो कुछ जरूर कमाइए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी और की। मैंने अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी की है। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया है कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना, कि परिश्रम करते निर्बलों को संभालना, ये करके मैंने दिखाया है। आगे पढ़िए। और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना प्रभु अवश्य है, यीशु मसीह की बात सुनो। प्रभु यीशु की बात सुनो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो उसने आप ही कहा, जी, हाँ। लेने से देना धन्य है। ओ सब लोग कहेंगे, बोलिए लेने से देना धन्य है। फिर से बोलिए, जोर से बोलिए, लेने से देना धन्य है। किसने कहा? यीशु प्रभु ने कहा। किसने कहा? क्या कहा? इसका मतलब समझाते हैं, मतलब समझाते हैं। लेने से देना धन्य है। मेरा पैसा कोई ले लिया चलेगा, लेकिन मैं उसका नहीं लूंगा। पॉइंट की बात यही बात है। मेरा पैसा ले जाओ तुम, 1 लाख 2 लाख 5 ले जाओ, प्रभु मुझे फिर दे देगा, करोड़ों दे देगा, लेकिन मैं तुम्हारा 1 रुपया रखूंगा नहीं किसी का। बोलेंगे हालेलुया। ये पॉइंट है। लेने से देना धन्य है। बेवकूफ बन जाओ, ले लो हमारा पैसा, थोड़ी देर के हम ही बेवकूफ बन जाते हैं। ले जाओ मेरा पैसा, मैं नहीं कुछ करूंगा। ओके, देने वाले कौन है? यीशु मसीह ने कहा है लेने से देना धन्य है। अगर आपने ऐसे कोई आपका पैसा ले लिया, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। परमेश्वर आपको धनी बनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको धनी बनाएंगे। हालेलुया।
वो जितना लिया है ना आपका, उसका 100 गुना आपको देंगे। हालेलुया, अद्भुत तरह से देंगे। हालेलुया। लेकिन आप किसी का पैसा अपने पास मत रखना, लालच मत करना, जाकर लौटा देना। भले 10 रुपया होगा, किसी का उधार लौटा देना। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमने देखा जब एलिशा ने कहा स्त्री से स्त्री जाओ, और स्त्री जब उसके पास गई तो एलिशा ने कहा जाओ तेल बेचकर क्या करो, तेल बेचकर अपना कर्ज चुका दो। ऐसा बोला ना कि तेल बेचकर कुछ पैसा हमको दे दो, ऐसा बोला। तेल बेचकर इतना पैसा तुमको मिलेगा तो थोड़ा सा मुझको भी दे देना स्त्री, ऐसा नहीं बोला एलिशा। कितनी अच्छी बात है। इतना पैसा तुमको मिला, एलिशा जी ने लालच नहीं किया। अरे इतना पैसा मिला, अरे हमको 50 रुपए दे देना, ना 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 ना, कुछ नहीं किया। ऐसे भी अच्छे महान दास हैं, उन्होंने पैसा लिया नहीं। एलिशा ने, उसने कहा जाओ स्त्री तेल बेचो, पैसे अपना कर चुकाओ, बाकी जीवन ऐसे व्यतीत करो, हमको नहीं चाहिए। बोलेंगे हालेलुया। हमारे लिए प्रभु काफी है। हालेलुया। हमको देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमको देने वाला। हालेलुया। लेने से देना धन्य है। परमेश्वर की स्तुति हो। एक वचन और पढ़ते हैं, भजन 37 पढ़ते हैं। अगर आप कर्ज ले लिए और चुकाए नहीं तो आप दुष्ट आदमी हैं। बहुत से लोग बैंक से पैसे लेने के बाद जुगाड़ लगा के कहते हैं लौटाना ना पड़े, बढ़िया है। एक दो लोग को मैं जानता हूं कि ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि बैंक से पैसा लौटाना नहीं पड़े। वो उनकी नीयत, ऐसे लोग भी हैं, उनको जीवन में आशीष नहीं मिलेगी। पढ़िए 37 का 21। दुष्ट ऋण लेता है, दुष्ट लोग जब ऋण लेते हैं और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। दुष्ट लोग होते हैं जो कर्ज लेंगे और चुकाएंगे नहीं। बोलेंगे हालेलुया। दुष्ट लोग होते हैं वे जो कर्जा तो ले लिए, लौटाने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े अच्छे हैं जो कर्ज तुरंत लौटा देते हैं, लौटा देते हैं। हमने भी बहुत बार कर्ज लिया, हमें 1 लाख रुपया चाहिए और हमें मकान बनाना। हमने उनको आइडिया दिया, हमने पैसे नहीं दिए। हमने कहा आप तो प्रभु के दास है, प्रार्थना करिए, परमेश्वर उपाय करेगा। 1 बार 2 बार 3 बार कहा, हमने कहा परमेश्वर उपाय करेगा, 1 लाख आपको देगा। अरे हम तो पैसा अपने बच्चों को नहीं देते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे और वो उनको टेबल चाहिए था, साइकिल चाहिए था, मेरे पास पैसे थे, हम नहीं दे, प्रेयर करो प्रभु देगा। हालेलुया। और सच में प्रभु दे देता था। सच में उनको टेबल मिल गई, उनको कुर्सी मिल गई, कई बार तो फीस मिल गया। तो मेरा मन और बढ़ता गया कि अब बच्चों को कुछ देना नहीं है, बच्चों से लेना है। बच्चों जो कुछ चाहिए प्रेयर करो, हम अपना पैसा क्यों दे तुम्हें जब तुम्हें प्रभु देने वाले। बोले हालेलुया। तो कि प्रेयर करिए, परमेश्वर अद्भुत है। और सच में बाद में उन्होंने कहा अरे परमेश्वर ने मेरा उपाय कर दिया। हालेलुया। तो बड़ी अच्छी बात है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। एक भाई कुछ दिन पहले हमसे फोन किया कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, मुझे पैसे दिए। हमने तुरंत दे दिया उसको 3000। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, वो 5 दिन बाद मुझे वापस कर दिया 3000। ये अच्छी बात है। हमने मांगा नहीं, लेकिन अपने मन से उसने वापस कर दिया। और वो भाई है ना, तो नाम नहीं लेंगे, रहने दीजिए। तो मतलब ये अच्छी बात है लौटाना, क्योंकि हम लोग प्रभु के लोग हैं। अगर लौटाएंगे नहीं तो क्या बन जाएंगे? दुष्ट उधार लेता है और भरता नहीं, चाहे वो प्रभु को माने चाहे ना माने। बहुत से लोग हैं। तो हमें लौटाना है। और पढ़ेंगे भजन 37 पढ़ेंगे, 37 का 25 पढ़ेंगे। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता है। अगर आप प्रभु के दास हैं, प्रभु के लोग हैं, तो आपके आने वाली पीढ़ी कभी गरीब नहीं होगी। अगर आप प्रभु को मानते हैं, आज मानते हैं, आप सोचते हैं आप जीवन भर ऐसे रहेंगे, ना 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 ना, परमेश्वर आपकी गरीबी दूर करेगा। पढ़िए, मैं तो देख रहा हूं, लड़कपन से लेके बुढ़ापे तक देख रहा हूं। मैंने पूरी दुनिया देखी है। आगे पढ़िए। परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा धर्मी हुआ को कभी त्यागता नहीं है, और ना उसके वंश को उनके टुकड़े बाल मांगते बच्चे कभी देखा है। मांगने वाले नहीं बनते। बोलेंगे हालेलुया। आपके बच्चे कभी मांगने वाले नहीं बनेंगे, देने वाले बनेंगे। बोलेंगे हालेलुया। ऐसा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। ये हमारी सोच से कहीं हम सोच के नहीं, हम विश्वास से कहते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। हालेलुया।
एक बार और पढ़ते हैं हम लोग कि उत्पत्ति 14 का 22 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 14 का 22। हमारे अब्राहम जी भी लालची नहीं थे, हमारे अब्राहम पिता भी लालची नहीं थे। अब्राहम ने सदोक के राजा से, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर परम प्रधान ईश्वर यहोवा यहोवा जो आकाश और पृथ्वी जो का आकाश और अधिकारी पृथ्वी का, है, जी उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ जी, कि जो कुछ तेरा है जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत मैं तुम्हारा एक सूत भी नहीं लूंगा। और एक रुपया भी तुम्हारा नहीं लूंगा। हमारे अब्राहम जैसे थे। और अब्राहम किसा बनना चाहिए कि तुम्हारा जो कुछ है मैं नहीं लूंगा। कल को तुम मुझे कुछ कह सकते हो जी, कल को तुम कहोगे ये अब्राहम धनी बना है, सब मेरे पैसे से धनी बना है। कोई कह नहीं सकता है ये बात कि मैं तुम्हारा जो है तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा एक भी सूत, एक भी चीज नहीं लूंगा। पढ़िए, और न जूती का बंधन, एक भी जूते का फीता नहीं लूंगा तुम्हारा, न कोई और वस्तु लूंगा, तुम्हारा एक भी चीज नहीं लूंगा मैं, कि तू ऐसा न कहने कल पाए को तू कहने पाए ऐसा कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ। कोई नहीं कह सकता है, सिर्फ एक व्यक्ति कह सकता है। कौन? परमेश्वर कह सकता है। अब्राहम ने कहा कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं किसी मनुष्य के कारण धनी बना हूं। अब्राहम कहता है कोई ये केवल एक कह सकता, परमेश्वर, पिता परमेश्वर कह सकते हैं कि अब्राहम धनी बना है तो मेरे कारण बना। बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। प्रभु इस वचन से आपको आशीष देगा और जरूर देगा। और प्रभु ताली बजाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, आंख बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे और सोचेंगे अगर किसी का पैसा आपने लिया है तो सोचेंगे लौटाने का नियत रखिए। पैसा रहे चाहे न रहे, लौटाने के लिए प्रेयर करेंगे। वो मांगे चाहे ना मांगे, फिर भी हम लौटाएंगे। ऐसा सोचिए, क्योंकि हम देने वाले हैं, हम लेने वाले नहीं हैं। हालेलुया। बैंक से लिया है तो बैंक को वापस करिए। हालेलुया। किसी मनुष्य से लिया उसको वापस करिए, प्रेयर करिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। 2 कुरिन्थियों 8:9 क्यों हमारे लिए कंगाल बन गया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, राजाओं का राजा कंगाल बन गया, चरनी में जन्मा। पिता परमेश्वर ये जानबूझ के आपने किया ताकि आपके हर व्यक्ति, हर आपका विश्वास करने वाला, हर आपकी संतान अमीर बन जाए, हर क्षेत्र में अमीर बन जाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके वचन से हमने जो सीखा, आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर आपने एक जन को बुलाया है, धनी बनाने के लिए बुलाया है। हमने देखा नीति वचन 10 का 22 में परमेश्वर आप ही हैं जो धनी बनाने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर आपने जगत के कंगालों को चुना है, हम सब कंगालों को चुना है ताकि हमें धनी बनाने के लिए, आशीष देने के लिए बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं उन्हें आशीष दीजिए, उनका कर्ज दूर होने पाए यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से कर्ज समाप्त होने पाए, यीशु के नाम से उनके पैसों की तंगी समाप्त होने पाए, यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपने विधवा स्त्री के कर्ज को समाप्त किया, आपने पतरस की पैसे की जरूरत को पूरी किया। आप अद्भुत परमेश्वर है। आप हर व्यक्ति, हर मेरे भाई बहन जो पैसे की समस्या से परेशान हैं, उनकी समस्या को दूर करने वाले आप हैं। प्रभु कृपा करिए, सबकी समस्या को दूर करिए, पैसे की समस्या को दूर करिए, गरीबी को दूर करिए, कर्ज को दूर करिए और लालच को दूर करिए। प्रभु सबको आशीष दीजिए, क्योंकि आपने आशीष देने के लिए बुलाया है, आपने पहले से आशीष का मोहर लगा दिया है। प्रभु आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। महिमा आदर यीशु आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब लोग कहेंगे आमीन।